आज मैं आप सबके लिए लाया हूँ एक बहुत ही खूबसूरत कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। एक गांव में 7 भाई रहते थे। उनकी एक बहन थी, सबसे छोटी। पूर्णिमा नाम था उसका। सब प्यार से पुन्नू कह के बुलाते थे। उनके माँ बापू बचपन में ही चल बसे थे। सातों भाइयों की लाडली बहन थी, इसलिए नाजों में पली बढ़ी थी। कभी भी उसको कुछ भी तरीके का काम नहीं दिया जाता था। वो मांगे उससे पहले उसकी सारी कामनाएं पूरी होती थी। समय बीतता गया। सातों भाइयों की शादी हुई। भाभियां घर आई। भाभियों को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि एक लड़की होकर उसको इतना सर पर चढ़ाया जाए। पूर्णिमा हर छोटी से छोटी चीजें भाभियों से करवाती और खुद पूरी दिन खेलती रहती। सबसे बड़ी भाभी यह सब देख जल उठी। उसने बाकी बहुओं को बुलाया और पूर्णिमा को पाठ पढ़ाने का तय किया। लेकिन कुछ भी करने से पहले बीच में भाई आ जाते और सब की सब अपने पतियों से खूब डरती। एक दिन हुआ यूं कि दिवाली के त्योहार पर व्यापार के काम से सातों भाइयों को परदेश जाना हुआ। भाभियां खुश हो गईं। वो सब इसी बात के इंतजार में थीं। भाइयों ने जाने से पहले पूर्णिमा का ख्याल रखने की खास सूचना दी। पतियों के जाते ही सबसे बड़ी भाभी ने दूसरे दिन सुबह पूर्णिमा को बाल्टी थमा दी और कुएं से पानी भर लाने को बोला। पूर्णिमा ने बाल्टी तो उठा ली, लेकिन उसने पहले यह कभी नहीं किया था। पड़ोसी लड़के विभू ने उसको पानी खींचना सिखाया और वो बाल्टी पर पानी लेकर घर आई। दूसरे दिन फिर से उसको 10 बाल्टी थमा दी गई। वह दोपहर तक कुएं से पानी लाने के काम में ही लगी रही। पहली बार इतना काम करने की वजह से उसकी हथेलियां फट गई। कमजोर सी पूर्णिमा आकर अपने बिस्तर पर ढेर हो गई। दूसरे दिन उसको कुल्हाड़ी दे दी गई और जंगल से चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां लाने को बोला गया। उसने पहले कभी यह सब काम नहीं किया था, लेकिन फिर से विभू ने उसकी मदद की। उसको लकड़ियां तोड़ना सिखाया। दोनों ने मिलकर ढेर सारी लकड़ियां तोड़ी पूरा दिन। यह देखकर भाभियां सन्न रह गईं। और फिर तो हर रोज यह सब होने लगा। हर रोज कुछ न कुछ नया काम बड़ी भाभी निकालकर पूर्णिमा को दे देती। विभू की मदद से पूर्णिमा सारे काम अच्छे से करती। देखते ही देखते 15 दिन गुजर गए। भाइयों के वापस आने का समय हो चुका था। उस दिन भी सुबह पूर्णिमा बाल्टी और कुल्हाड़ी लेकर निकल गई। सब बहुएं अपने अपने काम में लगी हुई थीं। भाइयों ने आते ही देखा कि उनकी लाडली नजर नहीं आ रही। अपनी पत्नियों से प्रश्न पूछे गए, लेकिन कोई कुछ बोल ना पाई। इतने में पूर्णिमा बाल्टी में पानी भरकर और लकड़ी का बड़ा सा ढेर सर पर रख के घर आई। भाइयों को देखते ही वो दौड़ के सबके गले लग गई। भाइयों ने भी बहन को बहुत प्यार दिया और फिर सबसे बड़े भैया ने सारी भाभियों को बहुत डांटा। उनकी बहन को यह सब करवाने के लिए उनको घर से निकाल देने तक की बातें हो गई। तब पूर्णिमा बड़ी भाभी को गले लगा लिया और वो बोली, इन्हीं की तो वजह से आज मुझे इतना नया सीखने को मिला। यह तो मेरी माँ समान है। यह सुनकर बड़ी भाभी की आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। सब मुसीबतें टल गई। सब एक हो गए और खुशी से जीवन बढ़ चला। धन्यवाद।